के क्षेत्र में घटती जगह के साथ साथ जगह कम होने के बावजूद ज्यादा मुनाफे की खेती की तरफ अगर देखा जाए तो महेंद्रगढ़ जिले के गांव डोहर खुर्द अब मशरूम खेती के हब के रूप में उभर चुका है। उस क्षेत्र को हब बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास करने वाले भीम सिंह जी से हम मुलाकात करते हैं। आइए जानते किस तरह मशरूम की खेती एक लाभदायक सौदा हुआ और किस तरह से मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम की खेती बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं डोहर खुर्द। आइए, नमस्कार भीम सिंह जी। जो आपने मशरूम की खेती की शुरुआत की, आपको किस तरह इसकी खेती के बारे में शुरुआत की, किस तरह आपके दिमाग में आइडिया आया? जी जी सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं अपना। मैं नाम जैसे भाई साहब ने बता दिया, भीम सिंह। मैं सीआरपीएफ में वर्किंग था एज ए डिप्टी कमांडेंट। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये कि मुझे कोई एक हटके काम करना है। गांव से जो खेती बाड़ी रूटीन जो कृषि चल रही है हमारे गांव में देहात में, उससे हट करके कोई ऐसा काम किया जाए जो मिनिमम प्लेस के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। जी जी। तो इसलिए मैंने बहुत दिनों तक इसका सर्च किया, छोटे बिजनेस की छोटी सी जगह में कितना काम कर सकते हैं। तो 2-3 बिजनेस मुझको इसमें दिखाई दिया। एक मशरूम का दिखाई दिया, एक मोती बनाने का जो सीप होता है समुद्र वाले, उसमें मोती बनाने का बिजनेस दिखाई दिया, जो छोटी जगह में हम एक छोटा सा आदमी कर सकता है, मिनिमम खर्चे के अंदर वो कर सकता है। तो बहुत दिन हो गए थे, मैं सोच रहा था करेंगे करेंगे। फिर मैंने वीआर की सोचा। मैं 7 साल पहले मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। जी। आने के बाद फिर हमने प्लान बनाया, मैंने, मेरे बेटे ने, घर वालों ने। फिर उसके बाद मैंने मेरे बेटे को एक करनाल इसका एक क्या बोलते हैं सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है ऑफिशियली, यानी सरकारी तौर पे। तो एक हफ्ते के लिए 5 दिन के लिए वहाँ पर मैंने अपने बेटे को भेजा कि भाई आप इसका बेसिक जानकारी लेके आओ कि कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कितना प्रॉफिट होता है। वो जो ट्रेनिंग दी गई वो सरकार की तरफ से दी? सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर वो जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और करके 5-7 दिन पढ़ाते हैं। 5 दिन का कोर्स है तो 2 दिन आने जाने में लग जाता है, 7 दिन का रहता है। तो वहाँ से वो करके आ गया। उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया कि इसको अब हम शुरुआत करते हैं। जी जी। किस तरह शुरुआत किया? जी, जैसे सभी को लगता है कि शुरुआत करेंगे, पता नहीं क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। एक आम लोगों के दिमाग में रहता है कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो वही धारणा मेरे प्रति भी लोगों, जब हमने शुरुआत करने की सोची, वही धारणा गांव के लोगों की थी कि भाई अभी नया नया रिटायरमेंट आया है तो वो चीज़ें करेगा, फौजी है, वो एक धारणा होती है। लेकिन फिर भी हमने उसको साइड असाइड कर दिया कि भाई छोड़ो इसको, लोग कुछ भी कहें, हमें अपना करना है। तो उसको हट करके हमने फिर इसको प्लान बनाया। हमने इसका ये ढांचा तैयार किया। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? पहले हमने, हमारे पीछे 2 रूम है, आपको बाद में दिखाएंगे। उन 2 रूमों से हमने स्टार्ट किया था। जी। 2 रूमों के अंदर हमने बैग ये ढांचा तैयार किया। ये लोहे की हमने रैक बनाई है। ठीक है। ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी हाइट ले जाएंगे उतने ज्यादा आप रैक बना सकते हैं। लगभग एक रैक में कितना डिफरेंस? ये इसमें हमने 20 इंच का या 22 इंच का एक गैप, 20-22 इंच का डिफरेंस इसके अंदर है। इसमें कम से कम इतना होना चाहिए। उससे ज्यादा आप 2 फीट का भी दे सकते हो, 1.5 फीट का, 2.5 फीट का भी दे, पर 2 फीट से नीचे रहेगा तो कम चल जाता है। ठीक है। तो हमने इसमें दिया था 18 से 20 इंच का। 18 से 20 इंच का गैप दिया ताकि हम आराम से इसके अंदर बैग रख सकें, इसकी प्लैकिंग कर सकें, और इसको दोबारा कोई स्प्रे, पानी के स्प्रे करना पड़ता है वो कर सकें, वो हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो इसका हमने प्रोसेस शुरू किया। हमने लोगों से मिले जो पहले से ऑलरेडी खेती करते थे। सबसे पहले अपने पड़ोस में एक खासपुर गाँव, जी जी, वहाँ पर हम गए, उससे मिले, उससे थोड़ा समझा भाई कैसे होता है, क्या होता है। उन्होंने बोला भाई ठीक है, हो सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर शेड चाहिए। शेड इसका होता है कि इंसुलेटेड शेड होता है, जिसके अंदर ना बाहर की हवा आए और ना अंदर की हवा बाहर जाए, ताकि ये टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सके। मतलब इंसुलेटेड इसका शेड चाहिए। ये मेरा प्रॉपर शेड नहीं है, ये जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। इसको मैंने मेड किया है कि वे कैसे टेम्परेचर को मेंटेन किया है। आपने कम से कम लागत में, आप ऊपर देख सकते हैं कि इसमें आपने ये लगाया है। इसके सबसे पहले मैं आपको ऊपर, मैंने इसमें जो सरकंडे बोलते हैं उसके टाटा देसी तरीका है वो डाले हैं। उसके बीच में टीन शीट है। उसके बाद मैंने एक फोम की शीट डाली। तो ऊपर का टेम्परेचर आएगा, 3 लेयर हो जाती है। जैसे हम रजाई ओढ़ते हैं, 2 कंबल ओढ़ते हैं, सर्दी कम लगती है, एक ओढ़ते हैं ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो लेयर जो होती है गर्म, साइंटिफिक मेथड हो जाता है। ऊपर से आएगी, टीन शीट रोकेंगे, उसका टेम्परेचर टीन शीट से नीचे आएगा तो ये रोक लेंगे। तो मिनिमम इसके अंदर 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो हमने ये जुगाड़ करके, हमने ये एक्चुअली बेसिक जुगाड़ है, ये प्रॉपर शेड नहीं है, मैं ये जानकारी के लिए बता दूँ। फिर हमने ये किया, फिर हम इसे बैग के लिए, इसका कंपोस्ट बनता है, ये बैग के लिए हमने ट्राई किया, हमको बैग नहीं मिले।
बैग हम फिर कुरुक्षेत्र गए। बैग कुरुक्षेत्र से अवेलेबल हाँ, सबसे पहले हम फिर कुरुक्षेत्र गए, वहाँ बात किया तो उन्होंने फिर हमको बैग दिया। जो उन्होंने ये बैग आप लेके आए हैं ये कुरुक्षेत्र से ये लेके शुरुआत में इनिशियली जब हमने शुरू किया शुरू सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र लेके, से क्योंकि यहाँ बैग नहीं थे ना, इनको इनके पास मिले हमको। जी जी तो उन्होंने बोला भाई आप वहाँ चले जाओ, गाइडलाइन उसी लड़के की थी जो वहाँ मशरूम कर रहा है, बोले आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। मिल जाए। तो हम गए वहाँ पर कुरुक्षेत्र, उससे मिल के आए, उससे बात किया, फिर हमारी गाड़ी लेके गए, फिर उसको लेके आया तो हमने रूम में लगा दिया, उसको ला करके रैक बन गया था, ढांचा तैयार हो गया था, ये हमने उसके अंदर लगा दिया था। ये इसका मैं बताना चाहूँगा, ये एक बैग है, इसके अंदर 8 से 10 केजी का वेट रहता है। जो ये इसमें टोटल ये जो हाँ, बैग दिखाई दे रहा है अलग से सेपरेटली ये 8-10 किलो 8 से 10 केजी के बीच में रहता है। किसी में 8 केजी होगा तो किसी में 9 केजी होगा, किसी में 10 भी केजी 10 होगा, किसी में 11 भी हो सकता है, पर एवरेज हम इसकी निकालते हैं तो 10 केजी का रहता 10 केजी का एवरेज आ जाता है। ये जो कंपोस्ट बना के हमको देते हैं, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये है कंपोस्ट। है। जी जी ये देते हैं हमको 8.5 रुपए केजी। अच्छा अच्छा एक बैग की कीमत होगी 85 रुपए, 85 रुपीज 85 रुपए अराउंड इसकी हम कीमत करते हैं। करते हैं। उसके बाद हम इसको ला करके लगा देते हैं। फिर इसके अंदर हम ये मशरूम डाल के, थोड़े से बीज होते हैं, बीज डाल करके ना इसको मिक्स करके और कितने इसको दिन के लिए आप मिक्स करके इसको छोड़ते हैं? इसमें हम जैसे बैग ला करके लगाते हैं, मिक्स कर देते हैं दाना, तो उसको हम बिल्कुल गांठ लगा दें, नोट लगा दें, ताकि उसका हवा बाहर ना आए, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो, गर्म हो, और फिर वो अपना वो हीट कैसे होगा जब आप वो एसी हीट के अंदर ये है, वर्किंग मैं बताना चाहूँगा आपको। हीट इसलिए होगा, उस टाइम टेम्परेचर जब हम बैग ला के लगाते हैं ना, टेम्परेचर हमको चाहिए उसमें 27, 26, 28। 26-28 तो और इस समय टेम्परेचर कितना चाहता है जब इसके जब ग्रो शुरू कर देता है, हाँ। जब ये जैसे ये ग्रो होनी शुरू हो जाती है, तो उस पर टेम्परेचर चाहिए इसका 14 से 17, 18। अच्छा, जो हम ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो ग्रोथ हो रही है, ये कितने दिन के अंदर हो जाती है? ये मैं बताऊं, ये 40 दिन के बाद शुरू हो जाता है। किसी का 41 दिन ले लेता है, किसी का 38 दिन में ले लेता है। जी। आपकी डिपेंड करता है आपका सेड किस प्रकार का है, सेड- प्रकार का है, सेड उस किस- प्रकार से है। हाँ। तो ये 40 दिन के बाद नॉर्मली इसका टाइम है, 40 दिन में ये इसका ग्रो करना शुरू हो जाता है। फिर पूरा मशरूम बन के कब तैयार हो जाता है, कितना समय लग जाता है? 40 दिन के बाद आप 1 या 2 दिन के अंदर आप इसके अंदर प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ ये निकला हुआ है, हाँ, तो इसकी प्लैकिंग आप कैसे कर ये पाते मैं हैं? आपको प्लकिंग करके दिखाता हूँ आपको। हाँ। जैसे ये पूरा एक हब हो गया, पूरा पूरा एक हब group हो गया, एक इसके जगह अंदर। इकट्ठा ठीक है। लगा हुआ है। इसको हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, आप दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ। ये ज़्यादा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो हम इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं, अच्छा, ताकि ये पूरा एक साथ ना फटे। हाँ। इसको दबाने के बाद थोड़ा सा हम लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं। लेफ्ट टू थोड़ा सा राइट घुमाओगे तो ये टूट के, और ये देखो बाहर आ जाएगा। बड़ा सॉफ्टली बाहर आ रहा बहुत है। सॉफ्टली आ जाता है, इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं। इसमें जोर सिर्फ ये है कि सारे ना फटे, इसलिए थोड़ा सा इसको दबा लेते हैं थोड़ा दूसरे सा हाथ से दबा लिया और जाता फिर लेफ्ट टू राइट घुमा देते हैं, तो ये इसका ये हम तोड़ करके ये बाहर आ जाता है। अब ये अच्छा, है। बटन एक जो मशरूम- सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में जगह जो घट रही है, जी। लेकिन लोगों के दिमाग में अब भी एक क्वेश्चन होता है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें? वो इसलिए रहता है सर कि लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। Self- लोग डरते हैं कि पता नहीं मेरा क्या नुकसान हो जाएगा इसके अंदर, कि लैक ऑफ नॉलेज होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ये दोनों चीज़ कम हो जाती है तो फिर वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। और हमने ये सोचा था कि हमें कोई कुछ भी कहे, नुकसान होगा तो भी कोई बात नहीं। देखो, बिना नुकसान के आप कोई भी प्रॉफिट किसी में नहीं ले सकते। शुरुआत करोगे आपका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आपकी शुरुआत करने के बाद अब तक, मतलब जैसे आपने इसको शुरू करने के बाद इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान? इसके अंदर नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो ये सिर्फ एक भय है। ये भय है, और बहुत बड़ा भय है। कोई भी शुरुआत इनिशियली बिजनेस करते हैं उसमें डर लगता है। नुकसान का इसके अंदर कोई भी मतलब ही नहीं है जब तक आप इसके अंदर काम करोगे। हाँ, इसको अब आप लगा के छोड़ दोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे, तो नुकसान ही है। नुकसान अब मैं इसको, मेरी ये बड़ी होगी, जैसे आपने देखा, मैंने ये तोड़ के दिखा दिया। जी जी। इसको मैं 4 घंटे बाद नहीं तोड़ूंगा तो ये इतना हो जाएगा। 4 घंटे के अंदर इतना 4 बड़ा हो घंटे के जाता अंदर है। ये इतना हो जाएगा। तो मतलब यानी बहुत कि जल्दी डेली ग्रोथ। इसकी निगरानी हर घंटे के डेली बाद। तोड़ना पड़ता है हमको, डेली तो- दोनों टाइम। अभी जैसे आपका ये कितने बाई कितने का है जो ये ये मेरा सेट? वैसा भी 28 बाई 28 का एक सेट है मेरा, 28 बाई 28 और इसके अंदर मैंने 4 रैक लगा रखे हैं, आप देख सकते 1 हो। 2 3 4 रैक बनाए हैं। 4 रैक आपके इसके अंदर हैं, और उसमें आपको इन 4 रैक 28 बाई 28 के फिल्म कितनी पैदा हो जाती है आपकी?
इसके अंदर आप बैग अभी मैंने इसमें जैसे 900 बैग लगाए क्योंकि 900 बैग बैग। नहीं मिल पाए थे बैग अभी भी। बाकी इसमें हम इसमें 1400 बैग आराम से लगा सकते लगा सकते हैं। हैं। अब 900 बैग का मैं आपको बताना चाहूँ, एक बैग जो है हाँ। ये 2 केजी की पैदा देता है। एक बैग 2 2 केजी। केजी का पैदा करता जी। है, ठीक है। अब एक बैग की कॉस्ट आपको बताऊं तो अराउंड 85 रुपए का बैग हो गया। 11 रुपए का इसके ऊपर हम कोकोपीट डालते हैं मिक्स करके, 96 हो गए। 96 हो गया। 5 रुपए इसका बिजली बिल लेबर लगा लो 1 केजी के ऊपर, ले- 100 रुपए लगा लो, 105 रुपए में ये बैग मेरा तैयार मतलब हो ओवरऑल सभी खर्चे कट के 105 रुपए का, 105 रुपए में बैग मेरा तैयार रेडी हो गया था। रेडी हो जाता है। जिसमें उसके बिजली बाद खर्च सभी सब चीज लगा इंक्लूड दिया है। इसके अंदर। फिर और इसके ये बाद लगभग कितने रुपए का बिक जाता है आपका? ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे इसमें 2 केजी इसने दे दी इस बैग ने, 1 केजी सीजन के ऊपर रहता है। जैसे शादी ब्याह आ जाता है तो उसके अंदर ये कभी कभी 250 केजी भी जाता है, 250 रुपये केजी, 300 रुपये केजी, नॉर्मली 150 रुपये भी जाता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सर्दियों के अंदर विशेषकर बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं लोग, झोपड़ी लगा लेते हैं, तो उसके अंदर ये आपको हमारी गुड़गांव में 60 रुपये केजी भी बिका है। तो हमें वो देख के नहीं डरना चाहिए कि यार हमारी तो 60 रुपये केजी की, हमें वो भी देखना चाहिए हम 250 रुपये केजी भी बिक्री किया है। एवरेजन जो मिनिमम हम माने तो 150 की औसत ये दे जाता है, 100 से 150 के हाँ, बीच ही औसत। आप 150 भी ना मानो तो आप इसको 100 125 मान लेते। 125 इसकी एवरेज आपको, यानी कि 250 रुपए की पैदा एक में हो गई, 250 रुपये तो 105 रुपए उसका खर्चा काट देते, 145 रुपए पर बैग इसकी और भी सेविंग 5 रुपए काट दो तो इसके अंदर 140-35 रुपए आपको एक बैग में बचत हो। बचत हो जाती अब मान लो 1500 बैग मैंने इसमें लगा दिया तो आप उसको कैलकुलेट कर लो, 1500 इंटू 120। है। इसको तैयार होने में कितना समय लग जाता है? जैसे लगाया, बैग लगाया, वो बैग लगाने के बाद कितना समय लग जाता मैं है वही इसको? बताया ना आपको, 40 दिन में ये शुरू हो जाता है ग्रो करना। 40 दिन के उसके बाद बीच का जो process- ये पैदा हम देख पा रहे हैं, हाँ, ये ये शुरू- कितने दिन की पैदा है? ये 40 दिन के बाद ग्रो होने के बाद कम से कम 1.5 महीना चलेगा। उसके बाद ये 1.5 महीने आप कंटिन्यूस की फसल लेते कंटिन्यू और डेली डेली लेते रहो। डेली। हो सकता है शुरू में आपके 5 केजी उतरे, 10 केजी उतरे, बीच में एक बूम सा आएगा, क्विंटल भी उतर जाएगी, 1.5 क्विंटल भी उतर जाएगी, फिर स्लोप डाउन आ जाता है। ये बेसिकली 3 बार चीजें करता है। एक बार पहला बूम देगा, ठीक है, फिर डाउन आएगा। जैसे मेरा इसका मैंने पहला बूम ले चुका हूँ मैं इसमें। अब ये तो डाउन दिख रहा है आपको। अब ये 2 दिन के बाद फिर बूम शुरू हो जाएगा। अब देख रहे हो अब इसके अंदर छोटी छोटी कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है। हाँ, मैं अंदर देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा, कुछ बैग्स तो बिल्कुल भरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये फिर सेकंड बूम के अंदर फिर जाएगा ये। अच्छा, मैं एक चीज जो बड़ा क्यूरियोसिटी होती है, जैसे आपने एक बैग लगा दिया, इसके अंदर आपके बीज लग गए और आपने उनको एक बार रिमूव कर लिया, आपने उसको बेच दिया, उसके बाद दोबारा लगाने की जरूरत है? इसके अंदर ही विकसित होते ये रहते शुरू में ही लगाते हैं एक बार ही, बस ओनली वन टाइम। जैसे हमारी घास नहीं होती, दूब घास जो बोलते हैं, तोड़ते जाओ और बढ़ती जाती है, तोड़ते जाओ बढ़ती है, वो इसी प्रकार है। इसमें एक जाला है, इसका मैं थोड़ा सा आप शुरू का प्रोसेस बताना चाहूँगा। हम इसमें बैग लगा देते हैं, 13 दिन के लिए इसको हम पैक कर देते हैं, नोट लगा देते हैं। नोट लगाने के बाद इसके अंदर फिर हम इसके केसिंग करते हैं, उसको केसिंग बोलते हैं। केसिंग का मतलब होता है ये जो कोकोपीट दिखाई दे रहा है, नारियल, नारियल का खाद है ये, इसको बना करके हम इसके अंदर 1 से 1.5 इंच 1 से 1.5 इंच इसके ऊपर हम लेयर बना देते हैं। थोड़ा सा इसको थप मार के लेयर बना देते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम वो डाल देते हैं, कोई अखबार डाल देते हैं, कुछ ऐसे डाल देते हैं उसके अंदर। उसके बाद 7-8 दिन के बाद इसके अंदर फिर वो जाला बन जाता है। जाला इन द सेंस जैसे ये सफेद सफेद आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, हाँ, वाइट ये कलर। जाला है पूरा। ये जड़े समझ लो एक प्रकार से। जाला का मतलब होता है कि इसके पूरे अंदर तक फैल गई। ये पूरे अंदर तक है। आप देख लो यहाँ भी है और आप यहाँ भी देखो, अंदर भी दिखाई दे रही है, देखो बैग में कहीं भी देखो। और ये बैग के ऊपर भी सारी न्यू उगती हुई ये दिखाई। ग्रो कर गया है, ये जड़ शुरू हो गई, ये ऊपर इसका जैसे इसका आपने रिमूव कर लिया और इसके अंदर ये छोटी छोटी दिखाई रही थी, तब ये ग्रो हो जाएंगे। ये ग्रो हो जाएंगे। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत, सिर्फ स्प्रे करना है। स्प्रे आपको किसी केमिकल का करना पड़ता है या स्पेस सिर्फ सादा पानी? सिर्फ सादा पानी, जैसे हम पेड़ पौधों में डालते हैं ना, सादा। एक्स्ट्रा कोई दवाई मेडिसिन कुछ नहीं डालना होता? कुछ नहीं डालते हम इसके अंदर, कुछ। इसका मतलब तो हम अगर समझें तो ये एक बहुत ज्यादा फायदे का ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। किसी तरह का कोई केमिकल इसमें यूज नहीं होता। इसमें उगने के बाद इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। पहले जो कंपोस्ट बनाते हैं उसके अंदर कई चीज़ें मिलती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मुर्गी का मीट होता है, कुछ जिप्सम होती है, कुछ चूना होता है, वो इसके अंदर क्वांटिटी के हिसाब से उसमें मिलाया जाए। जैसे ज़्यादा बैग होंगे तो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। अपने यहाँ नियर बाई ये बैग्स कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं अगर कोई किसान इसको शुरुआत करना चाहे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, खासपुर के अंदर आपको ये बैग मिल सकता है। अपने यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के गांव जो सीमा खंड के पास है, के बगल में जो गांव है, खासपुर के अंदर पूरा नांगलिया के जस्ट आगे निकलेगा तो उस गांव में आपको ये बैग मिल जाएंगे। एक नया और तैयार करने लग गया है अभी, श्यामपुरा गांव है, बाछोद श्यामपुरा के पास, वहाँ पर भी एक शुरू कर दिया उन्होंने भी, कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया है। एक जो सबसे ज्यादा ओवरऑल सीधा क्वेश्चन आता है किसान का कि भाई ओवरऑल इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है? जैसे एक
जी जी, जैसे जो मैं मतलब लोगों के दिमाग में सीधा होता है, जैसे हम मल्टीप्लाई की बातें करते हैं, उन लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग जानना चाहेंगे भी सीधा कितना प्रॉफिट हो मैं जाता है एक बताता औसत। हूँ, मैं बताया जैसे आपको, इसमें मान लो मैंने 1500 बैग लगा दिए, 1500 बैग। 30 क्विंटल इसके अंदर पैदा हो जाएगी, 2 kg एक बैग देता है, जी 30 जी, क्विंटल पैदा हो गई, 30 क्विंटल हो गई। 30 का 125 रेट लगा लो, हाँ, 3,75,000 के करीब हो गया, 375 की। 3,75,000 हो गया, ठीक है। 3,75 में आप 1,25,00,000 इसका खर्चा निकाल दो, यानी कि 105 इसका खर्चा, 5 एक्स्ट्रा लगा दो, 1,25,00,000 निकाल दो इसका निकाल खर्चा, देते हैं तो बचता है 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए आपको कम से कम इसके अंदर ये 2 महीने के, 2.5 महीने में जो पैदा करता है मतलब ये जो एवरेज है ना, अगर हम निकाल पा रहे हैं, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए 28x28 का है ये, सिर्फ 1500 बैग, 1500 बैग के अंदर 1500 बैग, 2.5 लाख रुपए का है। तो ये दो ढाई महीने का हाँ, प्रॉफिट, 2.5 महीने का प्रॉफिट है, 2.5 महीने का प्रॉफिट है, यानी मंथली 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नियर अबाउट, नियर अबाउट। नियर अबाउट। अगर इतना छोटे एरिया में हम देख पा रहे हैं, कितना ज्यादा लंबा स्पेस भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और है साहब, जो शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत में कितनी की लागत आ जाती है, जैसे मशीन वगैरह का सब जी कुछ? जी, मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरुआत किया, ये लोहे की रैक बनाई, ठीक है, प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपके पास स्पेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसका जो इंसुलेटेड जो शेड आता है उसकी कॉस्ट मैं बताना चाहूँगा, वो एक 20x40 का आता है, करीब 12 लाख का, पूरा बना हुआ? पूरा बना हुआ। उसके अंदर 5 टन का एक एसी भी आता है, मशीन, कूलिंग मशीन अच्छा, आती है, कूलिंग मशीन विद कूलिंग मशीन। कूलिंग मशीन आता है। तो 11.5 लाख में आपको एक सेट, सिर्फ ये नहीं मिलेगा, उसके अंदर रैक आपको बनाने पड़ेंगे। अगर मान लो कोई किसान इसको कम में शुरुआत करना चाहे, जैसे एक एवरेज हम गांव में लगा सकते हैं ये जी कि 10 लाख रुपए एकदम इकट्ठे ना हो, 4-5 लाख रुपए तक में क्या इस काम को शुरू किया जा सकता है? देखो, मैंने कर रखा है, मैंने तो इंसुलेटेड शेड नहीं लिया, ये मेरा पास पुराना था, हमारा बिल्डिंग था, ये घर का बिल्डिंग है, इसको हमने तैयार किया है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो रैक मेरी लगभग बनी है, ये 2 से 1.5-2 लाख के अंदर मेरी पूरी तैयार हो गई, ठीक है। वायरिंग वायरिंग सब। अच्छा, इसमें आपको इतने में कितने लेबर की आवश्यकता है? तो ये अपनी फैमिली में भी अगर काम, ये 2 आदमी इसमें आराम से काम कर सकते हैं। परिवार में अगर 2 सदस्य हैं तो पूरा काम इसमें सदस्य, चल। हाँ, प्लैकिंग के टाइम आपको इसमें 1-2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तोड़ेंगे ना आप, तो उस अच्छा, टाइम। आपके पास कोई अब ताजा बैग है जिसको हम देख सकें कि जिस कैसे इसकी लगाया जाता है? बिल्कुल, मैंने अभी जस्ट 8 एक बार तारीख चलते को हैं, 2 रूम देखते लगाए। हैं। ये बैग जो कमरा है बिल्कुल, अच्छा, इसका टेम्परेचर थोड़ा आप है जी, मैंने बताया था ना आपको। अब जब हमने बैग लगा दिया इसका, ये बैग तो पूर्ण रूप से आपने बंद करा हुआ है। यस, हाँ। जब हम नया बैग लेके आते हैं ना, तो इसके अंदर हमने जैसे ये दाना डाल दिया है, ये बीज है इसका, ये दिखाई दे रहा है सफेद सफेद, ये व्हाइट कलर के जो हाँ, अंदर ये है, सब इसका दाना है, बीज इसके है। अंदर डाल दिया इसके जाता अंदर डाल दिया, मिक्स करके इसको हमने बांध दिया, नोट लगा दिया, नोट ऐसे लगा दिया उसके अंदर, बाहर की हवा बिल्कुल अंदर का जो है वो बाहर से अंदर नहीं जाना चाहिए, ना जाए। ठीक, इस प्रकार से हमने टाइट बांध दिया। टाइट बांधने के बाद अब इसका मैं थोड़ा प्रोसेस आप बेसिकली बताऊंगा। अब इसको बांध दिया हमने, अब 12-13 दिन ये ऐसे रहेगा। टेम्परेचर इसके अंदर चाहिए हमको 26, 27, 25, 26, 27। तो आपको यहाँ टेम्परेचर मशीन दिखाई देती होगी, ये रखी है हमने। एक बार टेम्परेचर मशीन हाँ, आप दिखाएंगे? वर्तमान में इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री, 22.5 5 डिग्री तो सेल्सियस। हमने थोड़ा इसमें एसी चला रखा है, तो अभी हम एसी बंद कर देंगे तो इसका ऑटोमेटिकली 26-27 आ जाए। ये टेम्परेचर है सिर्फ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और बैग का टेम्परेचर आपको इसको 2 डिग्री से एक्स्ट्रा मिलेगा, 22 से। इसके अंदर बैग उमस का- जो होती है, उमस हो जो हो, उमस बोल, उसकी वजह से इसका इसका टेम्परेचर रूम अब एक्स्ट्रा होता टेम्परेचर इसका कम से कम 2 डिग्री ज्यादा है, मिलेगा। यानी तो ये 24-25 के आसपास। 5 के पास इसके अंदर वो हमको चाहिए, इसके अंदर 25 से 27 इसके अंदर हमको टेम्परेचर चाहिए। अच्छा साहब, इसमें एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आ रहा है, जैसे आपने इसने बीज डाले, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नीचे गए, ये क्या बाहर आ जाते हैं सारे? सारे बाहर आ जाएंगे। इनकी जो मैं बताया जाला जो बनेगा, अब इसका मैं बेसिक बताता हूँ। ये बंद कर दिया हमने, अब ये 12-13 दिन ऐसे रहेगा, ठीक है। 13 ये दिन का पूरा, प्रोसेस ये हाँ, होगा। ये पूरा हीट हो जाएगा, इसके अंदर पूरी सफेदी सीधी, जैसे पुराने हमने उस बैगों में दिखाया, गर्म होकर के इसके अंदर सफेदी दिख रहे हैं। जी। उसके बाद हम इसका कोकोपिट, नारियल का जो खाद है वो नारियल का कोकोपीट इसके बाद डालते हैं। इसके बाद 13 दिन के बाद उसको हम बोलते हैं केसिंग, हाँ। केसिंग बोलते हैं। केसिंग वो बोलते हैं। 1 से जैसे 1.25 अभी केजी, जो आपने किया हुआ ये अलग से खाद डाला ये अलग, ये कंपोस्ट है, ये कंपोस्ट ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट बनता है जैसे तूड़े का बना लेते हैं, या कोई पदाड़ी का ही बना लेता है। ज्यादा लागत नहीं आती इसमें, बताया आपको 8.5 रुपए, 8.25 रुपए बना बनाया मिल जाता है। ये बना बना लेके आते हैं, वो तो बनाते हैं, हम तो बना बनाया लेके आते हैं, बना बनाया बैग के अंदर ही डाला हुआ बैग के अंदर डाला है, और बैग डाल के ही देते हैं। ये भी अंदर ही डलाए मिल जाता ये थोड़ा सा वो भी डाल के देते हैं, उसके बाद हम भी डालते हैं। है, आप भी डालते हैं।
हम वो इसलिए आपको डालते पैकिंग में हैं दे देते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बैग में डालते हैं तो कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम डले ना डले, बहुत बल्क में रहता है। 2500 बैग का एक वहाँ पर पूरा वो निकलता है। तो ये 13 दिन के बाद इसको हम खोल देंगे, फिर इसके अंदर कोकोपीट डाल देंगे, उसको कोकोपीट बोलते हैं डाल हम देंगे। केसिंग। कैसी? फिर ये रहेगा 7-8 दिन, 7-8 दिन के बाद इसके अंदर पूरा सफ़ेद आ जाएगा जाला। उसको फिर हम इसको रफलिंग, मतलब इसे जाला जो होता है उसको तोड़ना बोलते हैं। फिर उसको हम उसको जाले को थोड़ा सा तोड़ देंगे ताकि वो एक जगह होगा तो दाने बाएं फैल फैल जाए। जाए। उसको बोलते हैं रफलिंग। वो 7-8 दिन के बाद होता है। जी। 7-8 दिन के बाद रफलिंग के बाद फिर 5-7 दिन के बाद इसको अंदर फिर हम इसको बोलते हैं कवरिंग। फिर थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ा सा करीब आधा केजी दोबारा पर बैग में आधा पर केजी। बैग में आधा केजी फिर उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर उसको हम ढक देते हैं। फिर वो 5-7 दिन के बाद ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये 40 दिन के अंदर ये 3 प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। बैग ला के रख देते हैं, बीज मिला के रख दिया, गांठ लगा दिया, 13 दिन बाद इसका केसिंग कर दिया। केसिंग मतलब कोकोपीट डाल दिया, 1.25 केजी के करीब एक बैग में आता है। 1 से 1.25 इंच मतलब 1 से 1.25 केजी। उसके बाद फिर रफलिंग कर दिया, 7-8 दिन के बाद जाले को तोड़ दिया, उन्हें मिक्स कर दिया। फिर उसके अंदर कवरिंग कर दिया 5-4 दिन के बाद, यानी फिर थोड़ा सा नारियल डाल दिया इसके अंदर। कोकोपीट का खाद होता है करीब आधा इंची, यानी आधा केजी के करीब। तो ये फिर इसको ढक देते हैं और एक स्प्रे कर देते हैं। फिर ये ग्रो करना 40 दिन के बाद ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिक शुरू के बैगों का ये रहता है हमारे पास। जो शुरुआत हो जाती है इसके बाद, और उसके बाद फिर जो हम दिखा रहे फिर थे उसके पीछे, बाद ग्रो करना शुरू कर देता है। फिर डेली का आप उसको 40 दिन तक डेली तोड़ सकते हैं आप उसको। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन और हमारा बनता है। जी, जैसे एक बैग जो हमने परचेज कर लिया, ये बैग लगभग कितने समय चल जाता है औसतन? जैसे हमने बीज अंदर डाला था, ये 3 महीने चलता है, साल भर चल जाता है, उसका एक थोड़ा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये एक बैग 3 महीने तक रहेगा। 3 महीने। प्रोसेस 2.5 महीने का ये है। 15 दिन में ये है कि इसको खाली करना, दोबारा नए बैग। ये 40 दिन में शुरू होगा और 40 दिन तक लगभग ये चलेगा। उसके बाद आपको फिर से नए बैग, नए बैग लगाने, सेम प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस सेम फिर। प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। तो ये दोबारा से फिर बैग लगाएंगे, साफ कर देंगे इसको। भाई तार वार ये पेट वायर है, इसको पेट वायर बोलते हैं। अच्छा, ये ताकि ये गले ना। ये गलता नहीं है, प्लास्टिक है पूरा, गलेगा प्लास्टिक। नहीं। हाँ। ये लोहे के तार भी आप लगा सकते हैं, लोहे वाले में जंग लगने का थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है। ये पेट वायर रहता है। अच्छा, इसकी जो पैकिंग एक बार आप कितने ग्राम की करते हैं? हाँ, मैं आपको डब्बा दिखाना चाहूँगा इसका पैकिंग। अब इसको पैकिंग करना, जैसे पैक कितने ग्राम का एक जो ये आप एक डब्बा होता है, कितने ग्राम का होता है पैक? ये जो डब्बा है 200 ग्राम का है। 200 200 ग्राम इसमें पैक कर अच्छा, ये क्वेश्चन और आता है, जैसे आपने हमारा जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़ जिला, इसमें इसकी सप्लाई के लिए कहीं, जैसे किसान के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, भाई मैंने पैदा कर लिया, मैंने बैग भी लगा लिया, मैंने टीन शेड भी लगा लिया, मैंने सारी चीज कर ली, तो फिर ये खपेगा कहाँ? सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे टफ काम है सबसे मार्केटिंग। मार्केटिंग यदि किसी भी सामान की हो जाती है, समझो कि आप पैदा दुनिया भर के कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप मार्केट नहीं कर पाओगे तो आपका पैदा करके भी खराब हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हमारा क्या है कि नारनौल, महेंद्रगढ़ और कभी कभी हम सिंघाड़ा, चिड़ाव जो नजदीकी जितनी मंडियां हैं, ज़्यादा होता है तो हम 2-3 मंडियों में ले जाते हैं, कम होता है तो नारनौल और महेंद्रगढ़ भी। ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई कि लोग आपको जैसे यहाँ से ही उठा लें? ऐसी व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपने बताया कि हमारा गांव के अंदर, मैं एक और जानकारी दूं, 4-5 जगह और लोगों ने शुरू कर दिया है। मतलब हब बन गया, हब 5 बन गया। इसके 5 शेड और तैयार कर दिए हैं। तैयार कर दिया आपको देखने के हाँ, बाद, मेरे बाद इस प्रयास के बाद 5 सेट तैयार होगी। तो अब उनकी 3 ने बैग भी लगा दिए मेरे साथ। अभी जैसे नए बैग मैंने आपको दिखाए वो उन्होंने भी लगा दिए। उन्होंने अब वो ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, तो फिर उसकी मार्केटिंग गुड़गांव तक जाएगी। गुड़गांव तक, तो वहाँ तक ले। अभी मेरी एक बंदे से बात हुई है कुछ दिन पहले ही, जैसे ये आपका है जी जी ये कंप्लीट, ये 200 ग्राम का आप इसको सील बंद कर देते हैं, जी। तो कहीं ऐसा नहीं, कितनी जल्दी ये खराब तो नहीं होता तुरंत? ये खराब होता है गर्मी के अंदर, ये 1 से 2 दिन तक ज़्यादा ही 1 से 2 दिन, ज़्यादा ही ज़्यादा 2 दिन के अंदर ये मार्केट दिन के अंदर के 1 दिन में पहुंच जाना चाहिए। एक दिन में आपको तोड़ने का, शाम को तोड़ के आप सुबह इसको मार्केट में। तो अपने यहाँ नजदीकी मार्केट में बिक रहा है अच्छी तरह? फिलहाल मेरा नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों जगह, दोनों में खप जाता है आपका एवरेजन। जैसे आप 1 क्विंटल पैदा हो गई तो 1 क्विंटल आपका आराम से लग 1 जाए। क्विंटल आराम से महेंद्रगढ़ चला जाता क्या है। रेट के लगभग इसका रेट? अभी वर्तमान का रेट मैं आप बताऊँ 130, 35, 40 130 डेली का रेट है। डेली जैसे का सब्जी बिकती है, ये सब्जी ही है एक प्रकार से, डेली का रेट है। तो कभी 30, अच्छा, 40। एक क्वेश्चन जो बटन मशरूम को लेकर के, जैसे आपने बाहर लिख रखा है कि बटन मशरूम क्यों खाए, जी जी, तो बटन मशरूम ये क्या हेल्थ के हिसाब से भी कुछ ज्यादा फायदे ये हेल्थ के लिए ये बटन है। एक तो ऑर्गेनिक, सबसे अच्छी बात तो ये है इसके Pure अंदर organic कोई कभी कोई खाद का स्प्रे या कोई दोबारा खाद मिलाना, ये कुछ नहीं है। जैसे ये गोबर खाद मिला दिया, ऐसे ये एक प्रकार से कंपोस्ट है।
तो इसके अंदर सबसे बड़ा फिर ये हेल्दी इतना है कि इसके अंदर बॉडी के अंदर पेन वेन होता है। मैंने बाहर बोर्ड लगा रखा है, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ आप देखेंगे, कई चीज़ें हैं उसके अंदर खाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। दर्द होता है वो ठीक हो जाते हैं, लोग तो घुटनों का दर्द भी ठीक बताते हैं। वो बाकी मेडिकली प्रूव करता है, बाकी जो हमने देखा है और सुना है वो इसके बहुत सारे फायदे रहते हैं उसके। बहुत सर। और यहाँ बिल्कुल पूरे क्षेत्र में मतलब ये मशरूम का जो आपने लगाने के बाद यहाँ पर 4-5 जो शेड बन गए हैं जी और लोगों को इसको लेकर के काफी उत्साह है। बिल्कुल उत्साह है और तो मुझे आशा है कि अभी तो हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ 28 बाई 28 के एक क्षेत्र पे शुरुआत करना और कितना मुश्किल रहा, लेकिन उसको उस मुश्किलों को पार करते हुए इन्होंने अपने गांव को भी प्रेरित किया, साथ में पूरे क्षेत्र को भी एक नई प्रेरणा दी। और आज ये जानकर खुशी होगी कि ढोर खुर्द एक छोटा सा गांव मशरूम हब के रूप में उभर रहा है।